हेलो दोस्तों, मैं आज आपको सिंहासन बत्तीसी की कहानी सुनाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप ये आपका चलेगा। पहले आज हम पता करेंगे कहाँ से आया सिंहासन, कौन थी 32 पुतलियाँ। कहाँ से आया सिंहासन, कौन थी 32 पुतलियाँ। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में राजा भोज राज्य करते थे। वो बड़े दानी धर्मात्मा थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वह ऐसा न्याय करते थे कि दूध और पानी अलग हो जाए। नगरी में एक किसान का खेत था जिसमें उसने कई साग सब्जियां लगा रखी थी। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। पूरी ज़मीन पर तो खूब तरक्कियां आई, लेकिन खेत के बीचों बीच से जो थोड़ी सी ज़मीन खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस ज़मीन पर भी बीज डाले थे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं उगा। किसान ने वहाँ खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना दिया। जब भी किसान मचान पर चढ़ता, अपने आप चिल्लाने लगता, कोई है? राजा भोज को पकड़ के लाओ, सजा दो, मेरा राज्य उससे ले लो, जल्दी जल्दी आ जाओ। सारी नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई। राजा भोज के कानों में भी पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पे ले चलो। मैं ये सारी बातें अपनी आंखों से देखना, कानों से सुनना चाहता हूँ। राजा भोज उस जगह पहुँचे तो उन्हें भी वही देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ के लाओ और मेरा राज उससे ले लो। यह सुन के राजा चिंतित हो गया। चुपचाप महल में लौट आए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरे होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषी और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि मचान के नीचे कुछ छुपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफ़ी मिट्टी निकल गई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर आठ आठ पुतलियाँ यानी कुल 32 पुतलियाँ खड़ी थी। सबके अचरज का ठिकाना नहीं रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन के बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूरों को जोर लगाने पर भी वो सिंहासन टस से मस ना हुआ। तब एक पंडित ने कहा, यह सिंहासन देवताओं का बना हुआ है, अपनी यहाँ से तब तक नहीं हटेगा जब तक राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना ना करें। राजा ने ऐसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही राज सिंहासन ऐसे ऊपर उठाया मानो फूलों का हो। राजा बड़ा खुश हुआ। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे जिनकी चमक अनूठी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियाँ बनी थीं। उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर सिंहासन दुरुस्त करवाया जाए। सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन दमक उठा था। जो भी देखता रह ही जाता। पुतलियाँ ऐसी लगी मानो अभी बोल उठेंगी। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालें। उस दिन मैं इस सिंहासन पे बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों ने निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियाँ मनाई जाने लगी। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर बढ़ाया, सिंहासन पर रखा, सारी पुतलियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को अचंभा हुआ कि ये तो बेजान पुतलियाँ कैसे हंस पड़ी। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंस रही हो। पहली पुतली का नाम था रत्नमंजरी। राजा की बात सुन वह बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी, धनी, बलवान हैं, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा को यह सिंहासन है वो दानी वीर, धनी होते हुए भी विनम्र थे, परम दयालु थे। राजा बड़े नाराज हुए। पुतली ने समझाया, महाराज, यह सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है।
राजा बोले, मैं कैसे मान लूँ राजा विक्रमादित्य मुझसे ज़्यादा गुणी और पराक्रमी थे। पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। सिंहासन 32 की पहली पुत्री रत्ना मंजरी ने कहानी सुनानी प्रारंभ की।